अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला फ़हम लना इल्ला मा फ़हमतना इन्नका अंतल जव्वादुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम अज़ीज़ व बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों के रोज़े कबूल फरमावे। अल्लाह दुनिया के तमाम मुसलमानों के कुरान के पढ़ने सुनने को कबूल फरमावे। जितने नेक आमाल अल्लाह की तौफीक से पूरी दुनिया के मुसलमानों से हुए, अल्लाह उसे कबूल फरमा ले और इस तमाम नेक आमाल के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह ताला मुसलमानों की मग़फ़िरत कर दे। ये बात हम सबको अच्छी तरह समझने की है। जैसे 12 महीने हैं, ऐसे ही रमज़ान का भी एक महीना है। इस महीने के साथ रोज़े को और तरावी को जोड़ा गया है। रमज़ान में रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है और तरावी को सुन्नत करार दिया है। बाकी जो आमाल हम रमज़ान में करते हैं, जितने भी नेक आमाल, इन दो अमल के अलावा रमज़ान में रोज़ा और रमज़ान में तरावी, जितने भी आमाल करते हैं वो आम दिनों के लिए भी है। जो भी खैर का काम हम करते हैं वो रमज़ान के अलावा तमाम महीनों से जुड़ी हुई चीज़ है। और जैसे हम रमज़ान में एहतिमाम से अपने आप को किसी दर्जे में रुकाते हैं, बचाते हैं उन तमाम चीज़ों से जिससे यूं डर लगता है खुद को ही कि ये अच्छा नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, ये रमज़ान में बराबर नहीं लगता। सबको अपना अपना मालूम है। तो ये गुजारिश है कि रमज़ान की अहम दो ही चीज़ें, एक रोज़े का फ़र्ज़ होना, एक तरावी का सुन्नत करार दिया जाना। इसके अलावा जो आमाल पूरे महीने में मैं और आप अल्लाह की तौफीक से करते रहें, नियत करें उसको ज़िंदगी भर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तहज्जुद पढ़ी, नमाज़ें पढ़ी, तिलावत की, तस्बीह की, दुआएं मांगी। मस्जिद का एहतिकाफ रमज़ान से मखसूस नहीं है, पूरे साल कर सकते हैं। रमज़ान का एहतिकाफ मसनून करार दिया गया, लेकिन पूरे साल एहतिकाफ कर सकते हैं। तो जो नेक आमाल मैं और आप अल्लाह की तौफीक से करते रहे, नियत भी करो और इसकी दुआ भी मांगो कि अल्लाह ताला मुझे उन आमाल को मौत तक हमेशा करने की तौफीक दे। और जिन चीज़ों से हम अपनी ज़ात से नियत करके बचे हैं, किसी ने डंडा हमारे सामने खड़ा नहीं किया कि देख अगर ऐसा करेगा तो मारूंगा पकड़ के, यूं देखेगा तो मारूंगा, ऐसा बोलेगा तो नहीं, कोई नहीं था हमारे पीछे। खुद से ही खुद हमने अपने ऊपर पाबंदी लगा दी थी। हाँ ना, बोलो ना, खुद से ही खुद पाबंदी लगा दी कि रमज़ान है वहां नहीं जाऊंगा, रमज़ान है ये नहीं बोलूंगा, रमज़ान है यूं नहीं करूंगा, रमज़ान है। तो जैसे हम रमज़ान के एहतराम में अपने आप को बहुत सारी ऐसी चीज़ों से रुकाया, बचाया, दूर रखा, दुआ भी करो, नियत भी करो कि रमज़ान के अलावा पूरे साल ज़िंदगी तक ऐसे रहेंगे इंशाअल्लाह।
अल्लाह मुझे आपको सही समझकर सही अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या है इसमें? मोहतरम अज़ीज़ व बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं अपने बंदों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, वो अहकामात दुनिया के तमाम लोगों के लिए सबक है, लेसन है, नसीहत है। लेकिन कच्चे आदमी क्या समझते हैं कि जो कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं हैं उनको तो क्या है, अखलाक दिखाओ, ऐसे बोलते हैं लोग, उनको अखलाक दिखाओ। तो ये शायद कच्ची बात है या समझ की कमी की बात है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन अल्लाह ताला की तरफ से लाके कयामत तक के लोगों को दिए हैं, वो दीन तो तमाम इंसानों के लिए है, वो मखसूस लोगों के लिए नहीं है। जैसे कुरान पाक के बारे में अल्लाह खुद फरमाता है, हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत की किताब तमाम इंसानों के लिए। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर कयामत तक जितने इंसान जहां रहते हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं आगे, इससे भी कोई बड़ी सवारी, इससे भी ऊपर जाने वाली, सबमरीन में बैठ के जा रहे हैं नीचे समंदर की तह तक, इससे भी कोई आगे की सवारी वाले आ जाओ, तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच जावे इंसान, वो तमाम की हिदायत किसमें है? बोलो ना, कुरान पाक में। हुदल लिन्नास अल्लाह कह रहा है, सबकी हिदायत इसमें। बात ये अर्ज करनी है कि जिनको ये कुरान मिला है, हिदायत वाली किताब मिली है, क्योंकि हिदायत तो सबके ही लिए इसमें रखी है। भाई कोई एक ऐसी चीज जो तमाम इंसानों के लिए नफे वाली हो और चंद लोगों को मालूम हो तो वो आपस में बातें करते, भाई देखो ये बात सब में चलाने की बात कि सबके लिए ही है, हाँ या ना। क्योंकि जो चीज आती है, भाई ये एक ऐसी बात आई है, इसमें सबका ही फायदा है, तो अपने भाई अपने उनको भी बोलो, उनको भी बोलो, उनको भी खबर दो, देखो भाई इसमें सबका फायदा है। तो कुरान पाक में अल्लाह ने ऐलान किया, हुदल लिन्नास, ये तमाम इंसानों की हिदायत की किताब है, सबकी हिदायत इसमें है। वो दुनिया के किसी कोने में रहते हो या कहीं किसी जिंदगी के आला मायार दर्जे पर हो या बिल्कुल फुटपाथ से भी ज्यादा खस्ता हाल रहते हो, हिदायत सबकी कुरान में। तो जिनको ये किताब मिली है उनकी जिम्मेदारी है उन तक पहुंचा दे में, जिनको नहीं मिली, जिनको ये फायदे वाली किताब मिली, हिदायत एक फायदे की चीज है, तो भाई लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें हिदायत है। तो तमाम मुसलमानों के दिल में दाइया होना चाहिए, तमाम मुसलमान के दिल में नीयत होनी चाहिए, ये अज़्म और इरादा होना चाहिए, औरतों के भी मर्दों के भी, हर समझदार मुसलमान के दिल में ये इरादा होना चाहिए कि ये हिदायत वाली किताब हमें मिली है, उन तक पहुंचाने की है जिनको नहीं मिली। करते नियत, इसकी नियत करो, इसके लिए दुआएं मांगो, इसके लिए दुआएं मांगो कि अल्लाह ये हिदायत वाली किताब मैं उन तक पहुंचा दूं जिनको अब तक मिली, जिनको पता ही नहीं कि इसमें हमारी हिदायत है। क्योंकि हिदायत क्या, पहले तो वो समझना पड़े। एक रोशनी है, एक उजाला है, एक रोशनी है, एक उजाला है। हिदायत के मानी उजाला, रोशनी, जिस रोशनी में सही गलत समझ में आ जावे, जिस उजाले में खरा खोटा समझ में आ जावे, इसको हिदायत कहते हैं। जैसे दुनिया के अंधेरे में दुनिया का खरा खोटा समझ में नहीं आता, सस्ता महंगा समझ में नहीं आता, नफा नुकसान समझ में नहीं आता, दुनिया के अंधेरे के लिए इस नफे नुकसान को समझने के लिए उजाला, दिन का उजाला आता है। खरा खोटा, नफा नुकसान, सस्ता महंगा, अपना पराया, सब समझ में आता है। ठीक इसी तरीके से जब हिदायत आ जाएगी अंदर, चाहे मेरे में चाहे किसी में भी, तो फिर दीन, जिस दीन को इस्लाम कहते हैं, वो दीन का नफा और बगैर दीन का नुकसान समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? जब अंदर
बोलो, हिदायत का नूर आ जाए और वो अंदर अंधेरा है तो अंधेरे में समझ में नहीं आता, जैसे दुनिया के अंधेरे में दुनिया समझ में नहीं आती। फिर जिसके अंदर अंधेरा है वो यूं बोलता या नहीं बोलता, लेकिन ऐसा ज़हन बनता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, दाढ़ी रखो या दाढ़ी कटा दो, क्या फर्क पड़ता है। ये वो सोचता है या वो बोलता है जिसके अंदर अभी तक क्या है, बोलो, अंधेरा है। अंधेरे में पता ही नहीं चलता क्या नफा क्या नुकसान, क्या खरा क्या खोटा, क्या हलाल क्या हराम, क्या सही क्या गलत, क्या फर्क पड़ता है। पैंट शर्ट पहनो के झब्बा लहंगा पहनो, क्या फर्क पड़ता है। बीवी को बुर्का पहनाओ या बगैर बुर्के के फिराओ, क्या फर्क पड़ता है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर क्या है, देखो, दूसरे के अंधेरे मत जांचना, सब किस किस को चेकिंग करना, बोलो ना, खुद की चेकिंग करने की कि तेरे अंदर अंधेरा है, अभी भी तेरा पैंचा नीचे लटकता है, टखने से नीचे जाता है, क्योंकि तेरे दिल में यूं है, क्या फर्क पड़ता है, ऊपर करके रख लो चाहे नीचे लटका दो, क्या फर्क पड़ता है। हराम के पैसे का पेट्रोल डालो गाड़ी में कि हलाल के पैसे का पेट्रोल डालो, गाड़ी तो वही स्पीड में चलती है, कि फर्क पड़ता है। बोलो, कुछ तो बोलो भाइयों, कोई फर्क पड़ता है। तो ये अंदर का अंधेरे वाला सोचने लगता है, हराम का डालो तो भी गाड़ी चल रही है और हलाल का डालो तो भी गाड़ी चल रही है, क्या फर्क पड़ता है। ये खोटे लोग बोल बोल करते, हराम को छोड़ो हलाल पे आ जाओ, हराम के पैसे की मुर्गी बिरयानी खाओ कि हलाल के पैसे की खाओ, टेस्ट में क्या फर्क है, बोलो भाई, टेस्ट में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। और बनेगा भी गोबर, हलाल का खाओ कि हराम का खाओ, यूं नहीं कि हलाल में सोने का डल्ला बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं मजाक के लिए नहीं बोल रहा, मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि जब तक हिदायत का नूर अंदर नहीं आता वहां तक दीन का नफा और बगैर दीन का नुकसान समझ में नहीं आएगा। और यही जबान पे जुमला आ जाएगा या दिल में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है यार, ब्याज के चक्कर में पड़ जाओ कि बगैर ब्याज के, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कुछ साल पहले यही मिसाल दी थी, वो आज फिर दे रहा हूं। समंदर अपनी लहरों के साथ जिंदा है, ऐसी लहरें उसकी चलती रहती है, और वो समंदर के अंदर एक छोटी सी कश्ती है, जिस कश्ती में कुछ लोग सवार हैं जिनका कुल वजन 500-600 किलो है। सब मिला करके 500-600 किलो वाले आदमी कुल मिला करके कश्ती में सवार है, और कश्ती के बाहर पानी में 50 टन कचरा है। कितना कचरा है? 50 टन कचरा पड़ा है, और समंदर की चलती हुई लहरों से वो कचरा धीरे धीरे चल रहा है। कश्ती में बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई साहब, हमको कश्ती चलानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनमें से बेवकूफ ने कहा, बे पागल, 50 टन कचरा चल रहा है, ये 500-600 किलो की कश्ती नहीं चलेगी। आप बोलो, चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी, 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 जरूर चलेगी। जहां 50 टन कचरा चल रहा है वहां कश्ती भी चलेगी, लेकिन अंजाम क्या होगा? जिस किनारे पर कचरा रुकेगा कश्ती भी वही किनारे पर रुकेगी। दुनिया के अंधे इंसान कचरा है, जो अल्लाह को नहीं जानते, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते, जो आखिरत नहीं मानते, जो कुरान पाक को गले से लगाते नहीं है, वो कचरा है। वो सारा कचरा ऐसे बहाव के साथ पूरी दुनिया में बह रहा है, और ये कलमे वाले कश्ती में बैठे हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं, अपने को कश्ती चलानी पड़ेगी, अपनी मंजिल यहाँ है और बहाव इधर का है। अगर मंजिल की तरफ कश्ती नहीं चलाई तो कश्ती चलेगी, जरूर चलेगी, अंजाम का ठिकाना वही होगा जिस किनारे पर कचरा, कश्ती भी
बोलो, वही किनारे पर। फर्क इतना होगा, ये पानी में और ये कश्ती में, ठिकाना एक ही हो जाएगा, क्योंकि मेहनत नहीं करते, मेहनत नहीं करते। मुसलमानों को कहा जा रहा है अपनी मंजिल मकसूद अल्लाह को राजी करना, अपनी मंजिल मकसूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जोड़ना। मुसलमानों की मंजिल मकसूद जन्नत है, मुसलमानों की मंजिल मकसूद अल्लाह के अहकामात पर चलना है। इसकी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वही अंदर अंधेरा है तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो खाली बोलते हैं, अल्लाह करे कि बात हमारी समझ में आ जाए। लिहाजा भाइयों, जो अहकामात दिए अल्लाह ताला ने वो तमाम इंसानों के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं सुना कि आजकल कुछ चल रहा है ऐसा, उसको गुजराती में कहा मस्जिद दर्शन। सुना है कभी? नहीं सुना? तुम लोग तो बहुत भोले वाले हो यार। क्या प्रोग्राम रखा? बोलो, मस्जिद दर्शन। उन लोगों को मस्जिद दिखाई जा रही है जो अल्लाह को मानते ही नहीं, प्यारे नबी को जानते ही नहीं, तो मस्जिद दिखा के क्या समझाना चाहते हैं? वो आवे, ये पिल्लर है, ये मिंबर है, ये घड़ियाल है, ये हौज है, ये दिखाने का दीन क्या, इस्लाम क्या समझ में आया? लेकिन क्या प्रोग्राम रखा? बोल, मस्जिद दर्शन की क्या बात? अगर उनको दिखाना ही है तो नमाज के टाइम पे लाओ और दिखाओ कि एक हुक्म है अल्लाह का नमाज, और इसकी गर्ज व गायत क्या है? सबसे पहली चीज वक्त पर अदा होगी, जो जब आवे तब नहीं, किताबम मौकूता, पाबंदी के साथ, वक्त के साथ होगा। तू जितने बजे आ जा, बाहर से चलते चलते ही ऐसे करके, ऐसा नहीं, अंदर आ, खड़ा हो जा अदब के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ। एक सबक नमाज का कि वक्त की पाबंदी के साथ। दूसरा सबक, छोटा हो, गरीब हो, मजदूर हो, बूढ़ा हो, पहले आया तो वो आगे, और बड़ा है, समझदार है, मालदार है, बड़े दर्जे वाला है, देर से आया तो। दुनिया के किसी मजहबी जगह पर यह चीज नहीं है। उनको दिखाओ हमारे वहां ये तरतीब है, जो जल्दी आया वो आगे जाएगा। मालदारी यहां कोई दर्जा नहीं है, इज्जत वजाहत कोई दर्जा नहीं, अल्लाह के घर में जो आया वो आगे जाएगा। तीसरी बात, गंदे नापाक यहां नहीं आ सकते, पहले वहां पाक साफ हो जाने का फिर आने का। दुनिया के किसी मजहब की इबादत ऐसी नहीं है कि पाक साफ हो के आओ। कपड़े भी पाक और बदन भी पाक। मेहनत है कि दिल भी पाक हो जावे, दिमाग भी पाक हो जावे, आंख और कान और जबान भी पाक हो जावे, उसकी मेहनत है। लेकिन जाहिर में कपड़े और बदन पाक कर क्या? ये नमाज का सबक। शैतान बड़ी पट्टी पढ़ाता है, हम सबका दुश्मन है। मक्का में लोगों को पट्टी पढ़ाई शैतान ने, जब इस्लाम नहीं था तब की बात कर रहा हूं। क्या पट्टी पढ़ाई? कि तुम जिन कपड़े में शराब पीते हो वही कपड़े में तवाफ करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। शैतान ने क्या पट्टी पढ़ाई? तुम जिन कपड़ों में शराब पीते हो वही कपड़े में तवाफ करते हो। तवाफ तो पहले ही था, इस्लाम से पहले था, बैतुल्लाह मौजूद था, तवाफ करते थे लोग अल्लाह के घर का। जैसे आज के कुछ लोग, क्यों नमाज नहीं पढ़ता? मेरा दिल नहीं लगता नमाज में यार, फिर क्या पढ़ूं? अरे दिल तेरे हाथ में है, नहीं समझे बात? अरे हाँ ना कुछ बोल, इसमें कितने बैठे होंगे, क्यों नमाज नहीं पढ़ता? अरे भाई मैं नमाज पढ़ता, मेरे को वसवसे ने ख्याल बहुत आने देना, तू नमाज पढ़। मैं आपको सबको बोल रहा हूं, ये बात पहुंचा दो सब तक कि क्यों नहीं पढ़ता? दिल नहीं लगता लेकिन पढ़, वसवसे आते लेकिन पढ़। फिर यूं क्या फायदा ऐसी पढ़ के? बे फायदा नुकसान उसके हाथ में, तू आ जाए यहां, नहीं समझे बात? ये सब बातें शैतानी चक्कर की है कि मेरा दिल नहीं लगता, मेरे को गंदे गंदे रकात बांधते ही गंदे गंदे ख्याल आते। आने दे, तू नमाज पढ़, चंद दिन में खत्म। वो हार जाएगा। कौन हार जाएगा? शैतान हार जाएगा, तू जीत जाएगा। लेकिन वो लाया इसके लिए कि यही हार जाए, और फिर वो जीत गया।
एक को दूर कर दिया। ऐसा किसी को भी नहीं बोलने का। फिर क्या फायदा रोजा रख के? रोजा रख के क्या फायदा? रोजा रखा यही नेकी है। गलती कर रहा है रोजे की हालत में, वो धीरे धीरे छूटेगी। छूटेगी नहीं छूटेगी, कबूल करना नहीं करना उसके हाथ में। मैं और तुम कौन होते बोलने वाले? फिर क्या फायदा रोजा? ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा लोग बोलते हैं। मैं सच बोल रहा हूं। वो रोजे वाले को कभी बेटे को बाप बोले फिर क्या फायदे का रोजा रखता है तू अक्खा दिन? तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? ये शैतानी चक्कर है। तो शैतान ने उनको पट्टी बढ़ा दी। जिस कपड़े में शराब पीते हो वही कपड़े में तवाफ करते हो। अब वो आए हरम में तो कपड़े उतार के नंगे तवाफ करने लगे। मजाक के लिए नहीं बोल रहा, ये शैतानी चक्कर है। ऐसे हमारे पीछे पड़ जाता है। ऐसी हमारा रोजा दुनिया के तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। इसमें रोजे में क्या हिदायत है कि ऐसा प्यारा रोजा कि खा पी लेवे किसी को पता ही ना चले। अकेले घर में पानी है, प्यास लगी, हलक में कांटे चुभ रहे, लेकिन ऐसा अल्लाह से मोहब्बत करता है और मोहब्बत में ये रुका है। क्या भाई सही बात है गलत बात है? आप किससे मोहब्बत करते हैं? और वो मोहब्बत में ही नहीं खाते थे, मोहब्बत में ही नहीं पीते थे कि तेरे को चाहते हैं और तेरी चाहत में गड़बड़ी नहीं हो जावे। क्योंकि जिसको चाहते हैं ना उसकी नाराजगी का बहुत ख्याल किया जाता है। अरे तू काहे को नाराज होता है भाई, तेरे लिए जान आज ही रहे यार, ऐसे बोलते हैं लोग। कि जिसको चाहते हैं उसके नाराज ना होने का हर पल डर रहता है। तो रोजा एक सबक है कि हम उसको इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में खाना भी नहीं खाते और पानी भी नहीं पीते। ये यहाँ हमारे म्युनिसिपैलिटी ऑफिस है ना, आज से कुछ 30 से 1 साल पहले कोई ने धरना दिया था रमजान महीने में, और मुसलमान बैठे थे वहां, रोजा नहीं रखते थे। ऐलान क्या करा? उपवास करते हैं। ये म्युनिसिपैलिटी ऑफिस के बाहर की बात कर रहा हूं। जा जाके दो जाके खा के आते थे, उपवास में बैठे थे, खा खा के आ जाओ। ये जो भी कहीं उपवास में बैठे को उपवास नहीं होता, जा जाके छुप छुप के वहां बैठे हैं सूखा मुंह लेके। अल्लाह करे बात समझ में। तो रोजा पूरी दुनिया वालों को एक सबक सिखा रहा है कि ये ऐसे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में खाना पानी नहीं। हमारी ज़कात पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को सबक, क्या सबक है कि मुसलमान वो कौम है जो ज़कात के पैसे ऐसों को देती है जिससे इनको कोई फायदा ही नहीं। आज लोग पैसे उसको ही दें जिससे कुछ आइंदा नहीं। समझ में आई बात? हम ज़कात उनको दे रहे जिससे हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है। वो हमें सलाम भी ना करे, वो हमें पहचाने भी नहीं, हमको चाय भी ना पिलावे, क्या ये उम्मीद पे ज़कात देते हो? अरे बोलो ना। नहीं, कोई उम्मीद नहीं है उनसे, बल्कि देने वाला एहसान नहीं जताता, एहसान मानता है कि तुमने ले ली भाई, अच्छा हुआ, अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये मदरसे के सुफरा हजरात, मैं सबसे कह रहा हूं, इनको देख के कभी दिल में कोई खराबी मत लाना। देना हो दो, नहीं है आपके पास तो मत दो, लेकिन इनको देख के कभी दिल में मत सोचना कि क्या फिरते रहते हैं सब में। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो सुफरा हजरात हमारे मस्जिदों में और घरों पे और ऑफिसों पे आ जाते हैं कि लाओ भाई हम मदरसे से आए, छोटा बड़ा मदरसा, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। तो ज़कात एक सबक है कि ये पैसा उनको देते हैं जिससे इनको कोई नफा की उम्मीद नहीं। ऐसा किसी मजहब में नहीं है कि पैसा उनको दो जिससे कोई नफा उठाने का नहीं, कोई बेनिफिट नहीं उनसे हमारे को, आइंदा उनसे कोई तवक्को नहीं है कि ये हमारा कुछ कर दे। हज पूरी दुनिया वालों को सबक है। दुनिया में खाली ढंडोरा पीटा जा रहा है, काहे का? यूनिटी, एकता, खाली जबानों पर बातें हैं, झंडे और नारे हैं। हमारे में अमल है कि ऐसी यूनिटी दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक ही जगह पूरी दुनिया वालों के जाने का, एक ही जगह, नहीं समझे बात? मक्का ही जाने का, और एक जैसे ही कपड़े पहन के जाने का। कहीं का भी रहने वाला हो, मक्का आ जा,
कपड़े भी ऐसे ही पहन ले, और एक ही वक्त 9वीं तारीख को अरफात में आ जा। जगह भी एक, वक्त भी एक, कपड़े भी एक, यहां तक के जबान के अल्फाज भी एक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सबको जिसको तेरे जो बोलना वो नहीं, यही बोल। ये यूनिटी की मिसाल किसी के पास नहीं है। इतनी बड़ी एकता है हमारे पास। मैं ये इसलिए बोला सारी बातें क्योंकि कुछ हमारे ही कलमा पढ़ने वाले, उनको कभी कभी अपने मजहब में क्या देखो ऐसा, कभी कभी ऐसे क्योंकि रहते हैं इनको साथ फिरते फिरते अपना ही मजहब कच्चा लगता है। अल्लाह मुझे आपको इस्लाम की हकीकत समझा दे। अल्लाह ताला हमें सही समय अता फरमा दे। मेरे भाइयों, नियत जो शुरू में कराई वो फिर से कर ले में कि रमजान में रोजे और तरावी के अलावा जो अमाल करते थे वो करेंगे इंशाअल्लाह, मौत तक करेंगे। और जिन नाफरमानी, गुनाह, मर्जियात, लग़वियात से रमजान में अपने आप को बचाया, किसी की धाक धमकी के अलावा खुद से ही तय किया, वो मौत तक करेंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम अज़ीज़ बुजुर्गों, दुनिया में दो अल्फाज है जो आमतौर पर लोग बोलते सुनते हैं। वो एक है लफ्ज मुर्दा और एक है लफ्ज जिंदा। ये सब बोलते सुनते हैं, हम लोग भी बोलते सुनते हैं मुर्दा और जिंदा। और ये सबको पता है कि मुर्दा उसे कहते हैं जो कुछ ना कर सके, हाँ या ना। मुर्दा उसे कहते हैं जो कुछ ना कर सके, और जिंदा उसे कहते हैं जो सब कुछ कर सके। मैं शायद सही बोल रहा हूं आपके सामने कि मुर्दा, आम तौर पर लोग यही समझते हैं कि मुर्दा वो जो कुछ ना कर सके और जिंदा वो जो सब कुछ कर सके। तो इस्तिलाह में, यानी समझाने वालों की इस्तिलाह में समझाया गया, मखलूक सारी के सारी मुर्दा है और खालिक जिंदा है। मखलूक मुर्दा है और खालिक जिंदा है, ये समझने की बात है। जितनी मखलूक है, जो भी है, आसमान, जमीन, पहाड़, चांद, सूरज, दरिया, इंसान, मशीनें, जो कुछ भी हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये सब के सब मखलूक है। इनको बनाया है, किसने बनाया? खालिक ने। किसने बनाया? किसने बनाया? खालिक। बनाने वाला, बनी हुई को मखलूक कहते हैं। तो मखलूक सारी के सारी मुर्दा है और खालिक कैसा है? उसकी मिसाल दूं, बहुत अच्छी मिसाल है। तो सीधा बैठिए ना, हल मत, सीधा बैठिए, मुझे परेशानी होती है। मैं ये कह रहा था, वो छोटे छोटे खिलौने जब चाबी वाले होते थे, आप लोगों ने कभी देखा होगा चाबी वाले खिलौने। अब तो सेल वाले आ गए आमतौर पर। तो चाबी वाले खिलौनों को जो चाबी भर के छोड़ते थे, तो वो खिलौना गुलाटियां खा रहा है, चल रहा है, कुछ बोल रहा है, जो भी है, तो खिलौना इतरावे, खिलौना इतरावे, देखो मैं कैसा चलता हूं। तो लोग उसको अच्छा समझेंगे, भाई इनने चाबी भरी तो तू चल रहा है। और कब रुक जाएगा? चाबी का पावर खत्म, जाए वहीं रुक जाएगा, हाँ ना। तो कमाल किसका? चाबी भरने वाले। खिलौने का कोई कमाल नहीं है, लेकिन खिलौना इतरा रहा है, हाँ देखा मैं कैसा चल रहा हूं, देखा मैं कैसा गुलाट खाता हूं। तो वो बेवकूफ है जो अपने आप को ऐसा समझ रहा है, जो चाबी भर दी है उसने। तो तू ये कर रहा है और चाबी का पावर खत्म हो जाएगा तो जाए वहीं अटक जाएगा, फिर कुछ नहीं। बराबर सही बोल रहा हूं? तो खिलौना इतरावे तो भी बेवकूफ अपने आप में, और उसको देखे कोई क्या यार क्या चलता है, भाई इसका क्या, वो चाबी भरी तो चल रहा है, इसको देख के तू क्या खुश होता है? शायद मेरी मिसाल आप समझ रहे हैं, खालिक और मखलूक की। ये सबक समझने का है कि तमाम मखलूक मुर्दा है, उसने चाबियां भर दी है खालिक ने। फिर किसी को मालदारी में चला रहा है, किसी को गरीब में, किसी को खूबसूरती में, किसी को धंधे में, किसी को झोपड़े में। तो मालदार इतरावे नहीं, चाबी उसने भरे ली है, वो इतरा मत।
तू तेरे हाथ से मालदारी में नहीं आ गया, वहां से चाबी आई है तेरी, चाबी। नहीं समझे बात? और जिस दिन वो खत्म हो जाएगा ना चाबी का पावर, यहीं मरेगा तू। हाँ ना? और उसको देख के लोग इतरावे, वो भी बेवकूफ के, क्या जिंदगी है, गाड़ियों में फिरता। फिरता नहीं, वो फिरा रहा है, ये नहीं फिरता, वो फिरा रहा है। तो मतलब क्या है कि जिंदे के साथ जुड़ना, जिंदे को पहचानना। खिलौना चाबी वाले से अगर जुड़ता है, मतलब जब तक वो चाबी चला के वो चलता है, उससे लोग खेलते हैं। जिस दिन वो अड़ियल बनता है ना कि मैं नहीं चलूंगा, तो उसको तोड़ डालते हैं फिर। अरे हाँ या ना? वो अड़ियल बनता है कि मैं नहीं चलूंगा, इसको तोड़ो, खोल डालो, फेंक दो, क्योंकि इसकी मर्जी चलाता है। बस अल्लाह का यही हाल। मेरे भाइयों, समझने की बात है, मखलूक सारी के सारी मुर्दा है और खालिक जिंदा है। और जिंदा वो जो सब कुछ कर सके, और मुर्दा वो जो कुछ भी ना कर सके, खुद का भी नहीं और किसी का भी नहीं। पूरा कुरान जो तरावी में सुनाया गया, यही सबक है कि ऐ कुरान पढ़ने वालों, ऐ कुरान सुनने वालों, मुर्दे से ताल्लुक हटा करके जिंदे से ताल्लुक जोड़ो। हमारे घरों में जब कोई मर जाता है, सबके घर में कभी ना कोई मरा होगा, कोई नई बात नहीं बोल रहा होगा, और अपने घर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, खबर ही नहीं। सबके घर में कोई ना कोई गया है। मेरा भी नंबर लगने ही वाला है, आपका शायद बाद में लगेगा। तो जब कोई मर जाता है, यानी मुर्दा बन जाता है, उसको नहाने का है। नहाने का किसको है? उसको गुस्ल करने का है। लेकिन वो हलता ही नहीं, हलता भी नहीं। कपड़े उसको पहनने के, कपड़े किसको पहनने के? कफन के, उसको। बोलता ही नहीं। कब्र में जाके इसको सोने का है, नवे घर में। चलता ही नहीं, ना हलता, ना बोलता, ना, यानी गोया यूं बता रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, है उसका काम। हम अल्लाह के आगे ऐसे हो जावे कि अल्लाह, ये सब हमारी जरूरत है, ये रिक्वायरमेंट है, हमारी जरूरत है, लेकिन तेरे आगे हम ऐसे हैं जैसे कि कोई मुर्दा। जब वो मुर्दा अपनी जरूरतों को होने के बावजूद भी ऐसे ही पड़ा रहता है, तो लोग उसकी हमदर्दी में आ जाते हैं, भाई पानी गर्म करो, नहलाओ इसको, कफन पहनाओ। आपको मसला बता रहा हूं, मसला। गर्म पानी से नहलाना फर्ज वाजिब नहीं है। नहीं समझे बात? क्योंकि हमने दीन नहीं सीखा। क्या नहीं सीखा? दीन नहीं सीखा। तो जो कच्चे ने सिखाया वही कच्चा मैं समझ गया। घर के ठंडे पानी से, बर्फ के पानी से भी नहला सकते हैं उसको। नहीं समझे बात? किसको? चालू मत कर देना। तो चलो अब से यही करो, वो 20-20 लीटर वाले ड्रम मंगाओ ठंडे, डालो इसके ऊपर, चालू मत कर देना। लेकिन मैं बोल रहा हूं, ये दीन है, गरम से भी नहला सकते हैं। और यानी कभी कभी कहीं हम परेशान हो जाते हैं, लाओ बड़ी सिगड़ी लाओ, बड़ा तपेला लाओ, गरम। अरे भाई, घर की टांकी के पानी से नहला दो ना, क्यों गरम करने के चक्कर में? इनके घर में लकड़ी पे ही खाना पकता है, ला गैस का बाटला ला, उसको पैसे दो, क्या करने परेशानी। मैं आपको मसला बता रहा हूं कि बगैर गरम किए पानी से भी मुर्दे को नहलाएंगे तो गुस्ल लाजिम नहीं है। बहस मत करना कोई के साथ। दूसरा, वो पानी में पत्ते डालना, पत्ते खाली खुशबू के लिए डालते, उसे दीन का कोई लेना देना नहीं है। अब्बा भी अगर जुमा को नहाने का बोला तो पत्ते वाले पानी से नहला सकते हैं, चाहे कि जिंदा हो। अब्बा से मुराद मैं भी अब्बा हूं, आप भी अब्बा हैं, भाई, चाचा, मामू, जो भी, मतलब पत्ते मैयत से जुड़ी हुई चीज नहीं है। लेकिन हमने दीन नहीं सीखा, तो हम क्या समझते हैं, पानी में पत्ते कब डालने के? गुस्ल मैयत का हो, भाई रोज डालो ना, वो तो खुशबू के लिए बेरी के पत्ते डालते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, हम दीन में कितने कच्चे हैं। उलमा के पास जाते नहीं, सही दीनी किताब देखते नहीं, कच्चे ने सुनाया, कच्चा सुना, कच्चे को अच्छा समझ लिया, ये कच्चा था, ये अच्छा समझ रहा है। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। तो जो मुर्दा पड़ गया उसको लोग गुस्ल कराते हैं,
उसको कफन पहनाते हैं। मिसाल दे बात समझा रहा हूं, समझना। छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का, वो भी अपनी माँ के ताबे है नहाने के लिए, उसको माँ नहलाती है। और मुर्दे को भी लोग नहलाते हैं, लेकिन मुर्दे के नहलाने में अदब रखते हैं और बच्चे के नहलाने में माँ अदब नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? मुर्दा भी हमारे ताबे है, बच्चा भी माँ के ताबे है, लेकिन बच्चा नहाते नहाते अपनी मर्जी चलाता है, कभी खड़ा हो जाता है। मुर्दा खड़ा नहीं होता। नहीं समझे बात? खाली आंख खोले तो भाई आंख खोला, अरे आंख खोलता। मुर्दा तो ताबे है, तो उसके साथ अदब। और बच्चा है तो ताबे लेकिन मर्जी चलाता है, कभी चीखे मारता है, कभी चिल्लाता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी हाथ से मां को हटाते। तो क्या करते? उसको अदब से नहीं बल्कि घसीट घसाट के, डांट डपट के, धबा के दे के नहलाते हैं। हाँ या ना? बस यही हाल मेरा और मेरे अल्लाह का है हम सबके साथ, कि तू पूरे तौर पर उसके हवाले नहीं हुआ है, तो उसके ही ताबे में। लेकिन ये जो पूरी दुनिया के जो थपेड़े पड़ रहे हैं ना, जैसे माँ उसको यूं कर, वो कर, सीधा चुप, ये सब क्यों करती है तो माँ के हवाले, लेकिन मर्जी चला रहा है। मुसलमान पूरी दुनिया में आने वाले हालात को रो रहे हैं। कभी तो सोचे हालात क्यों हैं? एक ही जवाब दे रहा हूं, फराइज को छोड़ने पर हालात हैं। जो अल्लाह ने फर्ज किया हम पर चीजें, क्या फर्ज है वो तुम समझना। जो फर्ज किया औरतों पर बुर्का फर्ज है, हलाल का कमाना फर्ज है, नमाज का पढ़ना, रोजे का रखना, मालदार का ज़कात देना, आंख को गलत से झुकाना, जबान को गीबत, चुगली, झूठ, गाली, गाने से बचाना फर्ज। फराइज को छोड़ने पर हालात आए। और ये वज़ाइफ पूछ रहे हैं सबसे। क्या पूछ रहे हैं? वज़ाइफ। फराइज के छोड़ने पर हालात आए, वज़ाइफ से हालात दूर नहीं होने वाले। जब तक पूरी दुनिया के मुसलमान फराइज पे नहीं आ जाते, वो माँ ऐसे पकड़ के बिठा दी करती है, कुछ ना कुछ वहां से होता ही रहेगा। अल्लाह करे कि बात समझ में आ जाए। हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ने को कहा गया है, हदीस पाक में आया है। जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा, अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से बचाएगा, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना बड़ा मजमा बैठा है, इसमें से आधे लोग भी नहीं होंगे जन्नत। किसी मौलवी साहब से पूछा हो दज्जाल का फितना यानी क्या, आधे में से नहीं पूछा होगा। लोगों ने सुना होगा बार बार, दज्जाल लफ्ज बार बार सुना होगा, लेकिन कभी पूछा नहीं मौलवी साहब से। हाँ या ना? अरे बोलो ना। इनको दूसरी लाइन की बातें करो। मैं बहुत डीप में गया हूं। क्यों गया है तू? जाने का वहां जाना। तू अपने मजहब की डीप में जा और मजहब को सीख, सही बन जा, अमल कर, ताकि वो तुझसे राजी हो जावा। नहीं समझे बात? यानी उसमें फखर महसूस करते हैं। तुमको मालूम नहीं है शोएब भाई, ये लाइन में बहुत ऊंडाण में उतर रहा हूं। तो क्यों उतर गया? वो बादशाह के जमाने में एक साहब ने बादशाह सलामत से आके कहा, बादशाह सलामत, मैंने एक महारत हासिल की है कि सुई ऐसे कालीन में लगा दो, मैं दूर से धागा डालूं, धागा उसके नाके में से पार हो जाए। बादशाह ने बोला करके बता। उसने सुई लगा दी, दूर से जाके धागा छोड़ा, धागा उसके नाके से पार हो गया। बादशाह ने बोला इसको 500 अशरफियां दो और 500 जूते मारो। समझ में आया? 500 अशरफियां दो और, तो उसने बोला बादशाह सलामत अशरफियां तो समझ में, जूते क्यों? कि इसमें तूने कितना टाइम लगाया होगा प्रैक्टिस करने में, इसके लिए मार रहे तेरे को, ये कोई काम नहीं था। नहीं समझे बात? ऐसे इसमें कितने बैठे हैं बेकार के कामों में अपने आप को एक्सपर्ट बनाया है, और मैं पागल, इसमें तुझे एक्सपर्ट बनने की जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह करे कि बात समझ में आ जाए। तो हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ने को कहा गया, दज्जाल के फितने से हिफाजत होगी।
तो ये जानना चाहिए दज्जाल का फितना है क्या। वक्त बहुत कम है, मैं बात मुख्तसर करूंगा वरना बहुत लंबी बात हो जाएगी कि दज्जाल के फितने को तो बहुत लंबा समझाना पड़े। मैं मुख्तसर कह रहा हूं। यूं लिखा है लिखने वालों ने कि दज्जाल जिस जमाने में जाहिर होगा उसको देखने भी मत जाना। उस जमाने में लोगों के ईमान का इम्तिहान होगा। दज्जाल के एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नम होगी। वो किसी के खेत में से निकलेगा, जो उसको मानेगा खेतियां लहलहा जाएगी। वो किसी के खेत में से निकलेगा, जो उसको नहीं मानेगा उगी हुई फसल भी बर्बाद हो जाएगी। वो दज्जाल के फितने आज हैं। कुछ लोगों से हमें बेनिफिट्स और नफे दिख रहे हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। हां या ना, पैसे कमाने की सिस्टम वो दज्जाली फितना है। ऐसे करेंगे तो यूं मिल रहा है और यूं करेंगे तो यूं मिल रहा है। वो फितने में पड़ गए हैं। और देखो, तुम जरा बहुत ऐसा करोगे ना कि भाई ये हलाल है कि हराम है, ऐसा तो फिर ऐसे ही रहो, पड़े रहो। तो दज्जाल का फितना ये है कि तुम्हें जाहिरी शक्लों से मुतासिर कर दे। उसमें 4 किस्से लिखे सूरह कहफ में। पूरे सूरह कहफ में 4 बातें हैं। और वही सूरत ऐसी है जिसके बारे में कहा कि दज्जाल के फितने से हिफाजत होगी, वरना कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। यही सूरत क्यों कही गई, इसकी भी वजह है। बात समझ में आ रही है? पढ़ोगे, हर जुमा के दिन पढ़ने की होती है सूरह कहफ। 15वें से शुरू होकर 16वें पे खत्म होती है। उसमें 4 बातें लिखी है। 4 बातें। एक पहली बात कि एक इलाके में लोगों के दीन पर चलने में, दीन पर बाकी रहने में बहुत ज्यादा मसाइल खड़े हुए कि दीन पर चल नहीं सकते। आज हम अपने जिन बस्तियों मोहल्लों में रहते हैं ना, हमारी बिरादरियां, हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी हमें दीन पर चलने नहीं दे रहे। भाई देखो, ये करना पड़ेगा, ये चलेगा नहीं, ये यूं वो यूं, सब ऐसा। तो वो दज्जाल का फितना यही है कि वो पहला किस्सा लिखा है कि चंद लोग एक इलाके में थे, वहां दीन पर चलने में, अपने ईमान के बचाने में मसाइल थे, परेशानियां थी। वो निकल गए अल्लाह के रास्ते में अपने ईमान को बचाने के लिए। ये इम्तिहान था कि यहां नहीं बच रहा है, यहां बिगड़ रहा है। आज हमारे माहौल में ऐसा ही है। जिसको दीन पे नहीं चलना ना, वो क्या बोलते हैं, मैं बोल दूं आपको। जिसको दीन पे नहीं चलना वो क्या बोलते हैं, ये तो तलवार की धार से भी तेज है और बाल से भी बारीक है, क्योंकि चलना नहीं समझे बात। यार अपने से ना, ये तो क्या मौलवियों का काम है, ये बोल के अपनी खुद ही छुट्टी ले लेते हैं। अल्लाह करे कि बात समझ में आ जाए। तो पहली बात लिखी है, चंद लोग अपने ईमान को बचाने के लिए निकल गए, उसकी लंबी बात है। दूसरी बात लिखी है, माल वालों के लिए फितना, उसके अंदर ही कि एक मालदार आदमी था जिसके पास खेत खलियान था, बाग थे, और वो उसमें यूं फितने में पड़ गया, ये मेरा अपना है और मेरी मर्जी का है और मैं जैसे चाहे ऐसा करूंगा। लेकिन एक समझाने वालों ने समझाया, वो बात ना माने, उनकी खेती को अल्लाह ने बर्बाद करके बता दिया। इसीलिए तमाम लोगों के लिए सबक है। पहला सबक, ईमान को बचाना और दीन पर चलने के लिए माहौल नहीं है साजगार, तो तुम चलो अपने इलाके से छोड़कर, ताकि ईमान भी सलामत रहे और तुम सही तरीके से दीनदार बन जाओ। दूसरा, मालदारों के लिए समझाया जा रहा है कि तेरे पास माल तेरी जाती कमाई मेहनत का नहीं है। तीसरा सबक दिया है, मैं बहुत जानता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। लोग अक्सर बोलते हैं, आई एम नॉट समथिंग बट आई एम एवरीथिंग।
ये पूरे इलाके में जितना मैं जानता हूं ना, ऐसे लोग बातें करते हैं। तो जानने के बारे में तो इल्म है ना, इल्म वो अल्लाह का खजाना है और अल्लाह जिसको चाहे दे। इसलिए कुछ बात सुन लो, ये जो दीन की बात आप सुन रहे हैं, हमारे यहाँ दीन की बात अगर कोई अमल की नीयत से सुने तो वो इल्म है, वरना मालूमात है। दोनों जुमले याद रखना। अमल की नीयत से सुने तो क्या है? इल्म। और ऐसे ही सुने तो क्या है? मालूमात। मैं सुनूंगा, किसी को सुनाऊंगा, मैं सुनूंगा, किसी को बताऊंगा कि मालूमात के लिए नहीं जमा किया है, अमल के लिए जमा किया है। इसे शुरू में हमने दुआ कर दी, नीयत भी कर ली अमल की, क्योंकि हम अमल के लिए जमा हुए। हमारे यहाँ तामील है, तकरीर नहीं है। तामील के मानी अमल है, तकरीर नहीं है कि तकरीर करो फिर मुझे जो करना मैं करूं, तुमको जो करना हो। इसलिए याद रखना, तकरीर से जहन बनेगा, जिंदगियां नहीं बनेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, तकरीरों से जहन बनेगा, जिंदगियां नहीं बनेगी। आप अपने घर में, अपने दोस्तों में कितनी भी तकरीर कर लो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं 24 घंटे वो देख रहे हैं, और वो पीछे बोलेंगे ये अपने सामने बयान करता है, नहीं वहां होटल पे आता तो खाने में कितनी लूखापनी करता है। नहीं समझ, मैं मिसाल दे रहा हूं खाली, नहीं समझे बात? अरे बोल रहा हूं कि सही, ये अपने सामने बयान करता है, धंधे में क्या करता है। जैसे वो एक बाप की मैयत पे एक ने खड़े होकर ऐलान किया, मेरे अब्बा ने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं माफी मांगता हूं। तो एक ने कहा कि तू, तेरी माँ का दिल दुखा रहा है, उनकी माफी मांग ले जा, सबकी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। किसका दिल दुखा रहा है वो? घर में माँ का, बीवी का, पड़ोसियों का, व्यापारियों का, पैसे वक्त पर ना देकर सबका ही दिल ये दुखा रहा है, और फॉर्मालिटी के लिए खड़ा हो गया, मेरे अब्बा ने कोई का दिल दुखाया है तो वो तो अब्बा और अल्लाह समझ लेंगे, और वो समझ लेंगे, तेरे माफी मांगने की जरूरत नहीं। अलबत्ता अब्बा ने कोई से लिए हो तो क्या कर दे। अब्बा की नमाजें छूट गई है तो उनका फिदिया अदा करो, अब्बा के रोजे छूटे फिदिया अदा करो, उनकी ज़कातें बाकी है ज़कात दो, उनका हज बाकी है हज कराओ। ये तो है कि अब्बा की नमाजें छूट गई है तो उनका फिदिया दो नमाजों का, वो बेटे के जिम्मे है, पीछे वालों के जिम्मे है। दुनिया का कर्जा छोड़ा ही अल्लाह का कर्जा है, रोजे छोड़े उसका फिदिया दो। पूछना चाहिए उलमा इकराम से, किसी के घर में किसी का इंतकाल हो तो ये दीन है, ये शरीयत है, पूछना पड़ेगा जाके कि इनकी नमाजें गई है, इनके रोजे गए, इसका फिदिये की क्या तरतीब है। अल्लाह करे बात हमारी समझ में आ जाए। तो उसमें तीसरी बात इल्म की समझाई गई कि कोई यूं ना समझे कि मेरे पास ही इल्म है। और चौथी बात समझाई गई, जालिम हुक्मरान, कई जालिम हुकूमत वाले थे और किसी एक ने, जिसका नाम जुल्करनैन दिया है, उसने उनके सामने मुकाबला करके उसका भी खात्मा किया और याजूज माजूज के बारे में एक दीवार खड़ी कर दी। खैर बात बहुत लंबी नहीं कर रहा, पूरी सूरह कहफ का खुलासा एक ही है कि तुम्हें जो जाहिर में जो भी दिख रहा है, नफा या नुकसान, ये एक किस्म का फितना है, और इन तमाम फितनों से बचने के लिए तुम क्या करो, सूरह कहफ पढ़ो और अपने आप को दीनदार बनाओ। एक मिसाल दी उसके अंदर कि जब दज्जाल दुनिया में आ जाएगा तो किसी एक अल्लाह के मानने वाले को यूं पूरा का पूरा चीर देगा और उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो दोनों को जोड़ देगा, करेगा सब वो, करेगा वो, और इम्तिहान होगा ईमान वालों का। आज भी जो लोग हमें नफा दिखा रहे हैं, जो लोग हमें नुकसान दिखा रहे हैं, क्या अल्लाह की ताकत से बाहर है? अरे बोलो ना, अल्लाह की ताकत से कुछ बाहर नहीं है, सब वहीं से हो रहा है। हमारा इम्तिहान हो रहा है कि तुम इस वक्त क्या करते हो। अबरहा नाम का शख्स जो बादशाह था, हाथियों का लश्कर लेकर बैतुल्लाह को खत्म करने आया। अल्लाह का घर है बैतुल्लाह,
और बैतुल्लाह के निगरांकार और पासबां और रखवाली वाले थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब उसके रखवाल थे, पासबान थे, पहरेदार थे, निगरांकार और जिम्मेदार थे। तो अबरहा के कुछ आदमी उनके ऊंट भगा के ले गए, चुरा के ले गए। जैसे भी किसी ने कहा कि वो थोड़ी दूर पर एक लश्कर आके रुका है, तुम्हारे ऊंट वो लोग ले गए। अब्दुल मुत्तलिब वहां पहुंच गए और जाकर कहा, भाई तुम्हारे कुछ आदमी हमारे ऊंट, मेरे ऊंट लेकर आ गए, मेरे ऊंट वापस करो। तो वो कहने लगा, अरे तुम ऊंट के लिए यहां पर आए हो? हमने तो बैतुल्लाह को खत्म करने के लिए लश्कर भेज दिया है। वो कहने लगे, बैतुल्लाह का मालिक तो अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत कर लेगा, मेरे ऊंट वापस कर दो। वो कलमा नहीं पढ़ते थे लेकिन जानते थे कि हिफाजत तो कहां से होगी। आज हम समझ रहे अपने कुछ करना पड़ेगा। हो भाई, तुम क्या करोगे? उससे जुड़ जाओ, उसको अपने साथ कर लो, सब काम हो जाएगा। नहीं समझे बात? उसको मनाओ, उसको राजी करो, क्योंकि जो हो रहा है उसकी समझ से, उसके आंख से, उसके इल्म से खाली नहीं है। लाता खुजु हुस्सिनतुम वला नौम, उसकी आंखें बराबर देख रही है पूरी दुनिया में कौन क्या कर रहा है और आगे क्या होने वाला उसके इल्म में। मुसलमानों को एक सबक समझाया जा रहा है, उसको राजी कर लो। ताइफ के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरबाजी का ऐसा बरसाव हुआ, ऐसे पत्थर बरसे, पूरा बदन लहूलुहान हो गया। ये सबक है कयामत तक के लोगों के लिए कि एक मुसीबत अजीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आई, इतना लोगों ने मारा, सताया, भगाया। आपने क्या अर्ज की, ए अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज है तो तेरी नाराजगी का दूर करना जरूरी है। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान कहे, ए अल्लाह जो ये हालात है, अगर तू हमसे नाराज है तो तू हमसे क्या हो जा, राजी हो जा। ये सबक उस ताइफ के मैदान की दुआ का सबक कि अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज है। कौन अर्ज कर रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अर्ज करते हैं, ए अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज है तो तेरी नाराजगी का दूर करना उस वक्त तक जरूरी है जब तक कि तू राजी ना हो। वो पत्थर मारने वालों के बारे में भी प्यारे आका ने क्या अर्ज किया अल्लाह से, ए अल्लाह उनको तूने मुझ पे काबू दे दिया या मेरे को तूने उनके हवाले कर दिया। ये कुछ नहीं है जो दिख रहे हैं। किया किसने? किया किसने? ये समझने का है मुसलमानों कि जो हो रहा है वो ऊपर से ही है, उसको ही बोलो, उससे ताल्लुक जोड़ो। रोने बैठ जाओ, घर की औरतों को भी रुलाओ, जिस दिन अल्लाह राजी हो जाएगा वो सब कर लेगा। लेकिन हमारी समझ में कम आता है, यार बराबर है मौलाना की बात, लेकिन यार कुछ तो करना पड़े। बस यही तकलीफ है कि कुछ तो करना पड़े। मैं हाथ पे हाथ लेके धरने बैठे की नहीं बात कर रहा, त्रिकोण मगज के कोई बैठे तो दिमाग साफ रखना। यूं मत समझना कि हाथ पे हाथ लेके बैठने का बोल रहा हूं। पहली शर्त बता रहा हूं, पीछे के काम तो जो समझ में आए वो ठीक है। पहली शर्त के उसको राजी कर लो, पहली शर्त के उसको अपने साथ कर लो, पहली शर्त के उसको मनाओ, उससे जुड़ो। उसके बाद सारे इक़दामात हैं, कोशिशें हैं, जो भी मेहनतें हैं, लेकिन वो तो हम नहीं कर रहे। पहली शर्त पूरी करें कि उसको राजी कर लें। अब ईद का दिन आएगा, अभी से किसके किसके क्या क्या प्लान है कि ईद का दिन दिखा देंगे हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं और मर्जी के कितने मालिक हैं। सबको बोल रहा हूं, अपने आप को भी बोल रहा हूं। ईद के दिन दिखा देंगे अल्लाह ताला को कि हम मर्जी के कितने मालिक हैं और उससे कितने ताबेदार हैं। चांद होते ही बता देंगे कि उसके ताबेदार हैं कि मर्जी के ताबेदार हैं। नहीं समझे बात? अरे समझ में आ रही बात? मैं डांट नहीं रहा, तुम सब मेरे अपने हो। मैं एक बात अर्ज करता हूं, दज्जाल यूं खड़े टुकड़े कर देगा दो, और उसके बाद दोनों को जोड़ेगा, वो मारेगा भी उसके हुक्म से, जुड़ जाके जिंदा भी वो कर देगा। लेकिन दज्जाल सबको क्या बोलेगा?
बोल अब तू मेरे को मानता है कि नहीं मानता? वो बोलेगा मैं तेरे को नहीं मानता। वो पक्का मुसलमान होगा, इतना होके भी उसको नहीं मानता कि जो भी किया दिख रहा है ये, लेकिन करा किसने? लेकिन आज का कच्चा मुसलमान बहुत भारियों, बहुत करामत दिखाते हैं, यूं नहीं समझे, बहुत नफा है ये धंधे में और बहुत और यूं। अरे मेरे प्यारे तू धोखे में पड़ गया, धोखे में पड़ गया। इसलिए भाइयों, शायद अगर कल चांद हो जाता है तो ये रमजान की आखिरी मुबारक रात है। रमजान की रातों को जिंदा किया जाए अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने में। हाँ, रमजान की रातों को जिंदा किया जाए अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने में। और अगर कल चांद हो जाता है तो कल की रात बहुत बड़ी रात, इनाम की रात, तो भी बड़ी रात। और सुबह हो जाए ईद का दिन तो सुबह का उजाला बहुत बड़ी बात कि अल्लाह ताला ऐलान कर चुका है कि मेरे बंदे जब ईद की नमाज के लिए आएंगे तो फरिश्तों के सामने अल्लाह कह देगा ये तमाम को मैंने बख्श दिया, अल्लाह उसमें हमारा शुमार कर दे। इसलिए भाइयों, रमजान की आखिरी मुबारक रात अगर आज है, कल चांद हो जाता है तो, वरना कल की रात भी है। हम अपने आप को खालिक से, मालिक से जोड़ लें। जब उससे जुड़ जाएंगे तमाम मुसलमान के लिए राहत आ जाएगी। और जब तक नहीं जुड़ेंगे तो वो माँ के ताबे नहीं होता बच्चा, वहां तक उसको डांट डपट खींचा तानी होती रहती है जब तक के पूरा ताबे वो मुर्दे की तरह ना हो जाए। ताबे हो गया तो अदब के साथ सारे काम पूरे होंगे, जरूरतें पूरी हो जाएगी। अल्लाह करे बात हमारी समझ में आ जाए। दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ करें। जो पर्चियां दी है सबकी दुआ हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। या अव्वलुल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायिबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ अलना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र कर ले। ऐ अल्लाह तेरी तौफ़ीक से, तेरे फ़ज़ल से, तेरे करम से रोज़े रखे हैं और रोज़े की हालत में भी झूठ बोले हैं, रोज़े की हालत में गाली दी, झगड़ा किया, लड़कियों को देखा और पता नहीं कितने गुनाह रोज़े की हालत में हो गए। फिर भी तूने दूसरे दिन रोज़े की तौफ़ीक दे दी, तूने ही तौफ़ीक दी। हमारे रोज़े कबूल फरमा।
इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रोज़े रखे थे उन तमाम के रोज़े कबूल फरमा और उसके बदले में तमाम को तकवा अता फरमा। रोज़े का बदला तकवा है, हमें तकवा अता फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने तरावी में कुरान पाक पढ़ा और सुना, तेरे कुरान के पढ़ने सुनने को कबूल फरमा। इसका नूर हमारे दिल में उतार दे, इसकी तालीमात को पूरी दुनिया के इंसानों में पहुंचाने की हमें तौफीक अता फरमा, हमारे लिए आसानी फरमा। हमें हिदायत की किताब मिली है, जिनको नहीं मिली उन तक पहुंचाने में हमारी मदद फरमा। ए अल्लाह, दुनिया के तमाम मुसलमानों को माफ़ कर दे। अल्लाह, कैसे भी है तेरे ही बंदे हैं, कैसे भी है तेरे बंदे हैं। अल्लाह, कीचड़ में गिरकर बच्चा, गोबर में लथपथ कर बच्चा माँ के पास आता है तो भी माँ उसको नहला धुला के साफ करके गले लगा ही लेती है। हम गुनाहों की गंदगियों में मौला तू बराबर देख रहा है, कैसे भी ये तेरे बंदे हैं, तेरे ही बंदे, हम किसी के बंदे नहीं हैं, हम तेरे ही बंदे हैं। अल्लाह, हम वो हैं जिनके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो के दुआएं मांगी। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं और इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने बहुत रोए हैं तेरे आगे। अल्लाह, अपने नबी के आंसुओं की लाज रख ले मौला, अपने नबी के आंसुओं की लाज रख ले और वो आंसुओं के सदके तुफैल में तमाम मुसलमानों को माफ़ कर दे। अल्लाह, तेरी तरफ से माफ़ी मिल सकती है। अल्लाह, जन्नत का मालिक तू है और जहन्नम का मालिक तू है। एक ही नेकी लेकर आवे और तू कह दे जा जन्नत में जा, तेरे सामने कोई दावा नहीं कर सकता। और एक ही गुनाह हो, तू कह दे जा जहन्नम में चला जा, तेरे सामने कोई दलील नहीं कर सकता। ए जन्नत के मालिक अल्लाह, ए जहन्नम के मालिक अल्लाह, मुसलमानों के लिए जन्नत का दाखिला वाजिब फरमा, मुसलमानों पर जहन्नम हराम फरमा। अल्लाह, तमाम मुसलमानों पर जन्नत का दाखिला वाजिब फरमा, तमाम मुसलमानों पर जहन्नम हराम फरमा, तमाम मुसलमानों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर नसीब फरमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मुबारक हाथों से जामे कौसर नसीब फरमा, पुल सिरात आसान फरमा, हिसाब किताब आसान फरमा। ए अल्लाह, अर्श का साया मुकद्दर फरमा। ए अल्लाह, नेकी का पल्ला भारी हो जावे ऐसा फैसला फरमा। ए अल्लाह, आखिरत सख्तरीन जगह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के बारे में सहाबा को बहुत डराते थे। हम तो कच्चे हैं, दुनिया की तंगियों से डरते हैं, दुनिया की बीमारी से डरते हैं, हुकूमत के बदलते हालात से हम डरते हैं। हमें आखिरत का डर अता फरमा मौला, आखिरत का डर अता फरमा। कब्र के सामने आने पर सहाबा रो रो के दाढ़ी भीग जाती थी। आखिरत के तज़किरे करके सहाबा रो रो के आधे हो जाते थे। ऐ अल्लाह, हमें आखिरत का फिक्र नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, दुनिया हमारी मुक़द्दरात है, ये हमारे दिलों में उतार दे। दुनिया हमारी मुक़द्दरात है, अपनी कोशिश अपनी मेहनत से दुनिया हम नहीं बदल सकते मौला, ये तकदीर तू तय कर चुका है। हमारी आखिरत भली बना, हमारी दुनिया में आफियत का फैसला फरमा, दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह, मैं जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह, जो कब्र में मरहूमीन हैं उनको भी माफ़ कर दे। अल्लाह, इस रमज़ान में कितने ऐसे लोग जो पिछले साल हमारे साथ थे इस साल नहीं है। ये मजमा बैठा है, किसी के ख़ानदान से घरों से लोग चले गए, अब्बा दादा माँ बीवी कौन कौन चला गया। उनकी आज याद आ रही कि पिछले साल वो हमारे साथ थे, ईद की रात को हमारे साथ थे, हमारे घर में थे, आज वो हमारे घर से निकलकर कब्रिस्तान चले गए। अल्लाह, हमारा भी ऐसा नंबर आने वाला मौला, हम सब मरने वाले। आज वो चले गए, हम कितने जनाजे उठा उठा के छोड़ के आए। हमारा भी कफन कटेगा मौला, हमारा भी कफन कटेगा, हमारा भी गुस्ल का पानी आएगा, हमारा जनाजा तैयार होगा। जब जनाजा उठेगा तो घर के लोग पकड़ पकड़ के बोलेंगे मत ले जाओ, मत ले जाओ, बीवी बच्चे सब रोएंगे। मौला, जनाजा घर से उठने ही वाला है, उठाने वाले उठा के कब्रिस्तान ले जाके मिट्टी में दबा देंगे। अल्लाह, कसम है तेरी आली जात की, जैसे हमने दूसरों को बुलाया लोग हमें भी बुला देंगे।
हमने पिछलों को भुला दिया है, हम मरने वालों के नाम भी नहीं जानते, हम सबको भुला चुके हैं, हमको भी लोग भुला देंगे। तू है जो हमें याद रखा है, तू ही है, तू हमारा रब है, तूने हमें याद रखा, तूने हमें याद रखा। इतने सारे गुनाह के बावजूद रमजान में रोजे की तौफीक दी, तरावी की तौफीक दी, तस्बीह की तौफीक दी। तूने ही मुसलमानों को हमदर्दी में ज़कात का माल देने की तौफीक दी। लोग उम्रे के लिए तेरे घर पहुंचे, तेरी तौफीक से पहुंचे। गुनाह की कोई कमी हमने ना छोड़ी, तूने करम में कोई कमी ना की, तू करम पर करम करता गया मौला। तेरा करम कम ना हुआ, हमारे गुनाह बंद ना हुए। अल्लाह रमजान की शायद ही आखिरी रात है मौला, शायद ही आखिरी रात है मौला। इसकी बरकतें, इसकी रहमतें हम तो महरूम ना फरमा, हम में से किसी एक को महरूम ना फरमा मौला। मौला किसी एक को महरूम ना फरमा। रमजान की बड़ी बड़ी बरकतें, बड़ी बरकतें तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बड़ी बड़ी खुशखबरी रमजान के लिए मुसलमानों तक पहुंचाई है। अल्लाह रमजान की आखिरी चंद घड़ियां हैं, अल्लाह हमें पूरी पूरी बरकतें अता फरमा, पूरी पूरी रहमतें अता फरमा, किसी एक को महरूम ना फरमा। मेरे नबी ने कहा जो रमजान की बरकत से महरूम रहा उससे ज्यादा नुकसान वाला कोई ना होगा। अल्लाह किसी एक को महरूम ना फरमा। अल्लाह हमें तेरा अच्छा बंदा बना दे। अल्लाह पूरी दुनिया के हालात के तज़किरे ज़बानों पर है, बुनियादी बात यह कि तू नाराज है, तू राजी हो जा मौला, तू राजी हो जा मौला, तू राजी हो जा। तेरा राजी होना सबसे पहली शर्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे अल्लाह तू नाराज है तो राजी हो जा। मेरे नबी कह रहे तू नाराज है तो राजी हो जा। हम नबी के उम्मती तुझसे अर्ज करते मौला तू राजी हो जा, मुसलमानों से नाराजगी दूर कर दे। नाराजगी की वजह फराइज को छोड़ बैठे। अल्लाह हमें फराइज का पाबंद बना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों का पाबंद बना, आखिरत का फिक्र नसीब फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमानों के जान की, माल की, ईमान की, आमाल की, इज्जत की, आबरू की, तमाम दीनी ठिकानों की हिफाजत फरमा। हमारा जमा होना कबूल फरमा, कहना सुनना कबूल फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा। जिन आमाल को रमज़ान में तूने अपने फजल से कराया है मौत तक करने की ईमानी ताकत अता फरमा। जिन गुनाहों से तूने अपने फजल से बचाया है मौत तक ऐसी ईमानी ताकत दे के बचते रहे। ए अल्लाह जैसे ईद की खुशी तूने हमें वाजिब कर दी है ऐसे जन्नत हम पर वाजिब फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमान जहाँ कहीं तेरे आगे हाथ उठाएं उन नेक लोगों की दुआ में हमारा हिस्सा मुकद्दर फरमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाइयाँ मांगी वो सब अता फरमा। जिन शर्र फितन से पनाह चाहिए हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से अपने दरबार में कबूल फरमा बिरहमतिक या रब।